जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है उन सब के लिए कार्य। यशाया अध्याय 61 वचन 1 से 11। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उठाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों की फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हो वे फिर नए सिर से बनाएंगे। परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे, और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाख की बारी के माली होंगे। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। और तुम जाति जाति धन संपत्ति को खाओगे और वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। तुम्हारी नाम धराई के बदले दुना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूं। मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूं, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वंश के जिसके परमेश्वर ने आशीष दी है। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है उनका कार्य क्या है? सारे जगत के लोगों को पानी और आत्मा के सुसमाचार को प्रचार करना। जिस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा पाया है उसे क्या करना चाहिए? उसे सारे लोगों को पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। परमेश्वर ने नया जन्म पाने का सुसमाचार उन लोगों को दिया है जिन्होंने पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाया है। जिनके पाप परमेश्वर के सन्मुख में माफ किए गए हैं वे पवित्र आत्मा पा सकते हैं। तो फिर आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा का उपहार क्यों देते हैं? उनको आखिरी निश्चितता देने के लिए कि उसने उन्हें उनकी संतान बनाया है। वह पवित्र आत्मा का उपहार देता है। वह यह भी इच्छा रखता है कि वे शैतान पर जय पाए। जिन्होंने अपने पापों से माफी पाई है और पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाया है उन्हें वह निम्नलिखित व्यक्ति बनाता है। वह उनसे गरीबों को सुसमाचार प्रचार करवाता है। गरीबों के लिए सुसमाचार क्या है? यह पानी और आत्मा का सुसमाचार है। परमेश्वर ने उन लोगों को गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए आदेश दिया है जिन्होंने पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाया है। जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है उनके पास स्वर्ग की आशा है, इसलिए पृथ्वी की चीजों से तृप्त नहीं होते। परमेश्वर ने गरीबों को पानी और आत्मा का सुसमाचार दिया है और उन्हें उनके पापों से माफ किया है। उसने उन्हें पवित्र आत्मा का अंतर्निवास भी दिया है और अनंत संसार में प्रवेश करवाया है। परमेश्वर ने धर्मी को आदेश दिया है कि वे गरीबों को पानी और आत्मा का सुसमाचार सुनाए। उन्होंने परमेश्वर और यीशु पर विश्वास को फैलाने के लिए भी समझाया है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, उसका कारण यह है कि हम बहुतायत से जगत के गरीबों को खूबसूरत सुसमाचार का प्रचार करें। वह हमें टूटे मन वालों को चंगा करने के लिए भेजता है। हमारा प्रभु हमारे मन को कैसे चंगा करता है? वह टूटे हुए हृदय वालों को पानी और आत्मा के सुसमाचार से चंगा करता है। कई लोग ऐसे हैं जिनका हृदय टूटा हुआ है। उनके लिए जीवन बेकार है और उनकी धार्मिकता उजड़ी हुई है। उनके पापों की वजह से उनका जीवन नम्र और पीड़ा से भरा हुआ है। इसलिए वे अक्सर उनके जीवन के प्रति संदेह के कारण सताए जाते हैं। सारे मनुष्य इच्छा रखते हैं कि वे उत्तम जीवन जिए और अपने शरीर और आत्मा में समृद्धि का आनंद ले, लेकिन यह इतना आसान नहीं है।
वैसे ही जैसे व्यक्ति की सारी संपत्ति चोर चोरी कर लेता है, इसी तरह जिनके हृदय में पाप है, निरंतर उनकी धार्मिकता चोरी की जाती है और अंत में अपने पापों की वजह से वे नरक में जाते हैं। इसीलिए प्रभु ने टूटे मन वालों के ऊपर दया की और हमें आज्ञा दी कि हम उनको खूबसूरत सुसमाचार सुनाए। परमेश्वर उन्हें किन वचनों के द्वारा चंगा करता है? वह पानी और आत्मा के खूबसूरत सुसमाचार के द्वारा यह करता है। उसने टूटे मन वालों को चंगा किया है और उन्हें अनंत जीवन भी दिया है। वह पापों के गुलामों को स्वतंत्रता की घोषणा करता है। वह गुलामों को स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जगत के सारे पापों से उनको स्वतंत्र किया है। उसने यह कार्य केवल उन लोगों को दिया है जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है और वे दूसरों को उनके पापों से स्वतंत्र कर सकते हैं। मनुष्य के पास शरीर और आत्मा है और उसका शरीर और आत्मा पापों के श्राप और व्यवस्था से घिरा हुआ है। वह केवल पापों के गुलाम ही तरह जी सकते हैं। वह परमेश्वर पर विश्वास करता है कि नहीं करता, इसका कोई लेना देना नहीं है। पाप के साथ पैदा होने की वजह से वह पाप करता है। इस तरह वह अपने पूरे जीवन भर पापों की गुलामी में जीने के लिए नियोजित किया गया है। वह इसी रीति से जीवन जीता है और अंत में वह नाश होने के लिए नियोजित किया गया है। यही कारण है कि वह अपनी कमजोरी के बारे में आत्मदया में लिप्त रहते हुए इस अपरिहार्य जीवन को जीता है जिसने उसे इस स्थिति में डाला है। परमेश्वर उन लोगों के पास आत्मिक वरदान भेजता है जो पाप करता है और मरने के लिए नियोजित है, जिसने कि वे पाप में डूबे हुए को सुसमाचार प्रचार कर सके और गुलामों को उनके पापों से स्वतंत्र कर सके। वह दुखी को आराम देता है। परमेश्वर दुखी लोगों को क्या देता है? उनको माफी का सुसमाचार देकर परमेश्वर जगत के सारे दुखी लोगों को शांति देता है। उसने मनुष्य जाति को उनके पापों की माफी देने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और जगत के सारे पाप उसके ऊपर डालने के लिए उसने उसे यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा दिया और क्रूस पर उसकी मौत हुई। इस तरह परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से शुद्ध किया है। इस तरह परमेश्वर ने जगत के सारे पापों से हमें बचाया है। हमारा प्रभु दुखी लोगों को पानी और आत्मा का खूबसूरत सुसमाचार देने के द्वारा शांति देता है। यह करने के द्वारा वह अधूरे विश्वास से पीड़ित लोगों को आशीष देता है। वह इस खूबसूरत सुसमाचार प्रचार करने, टूटे मन वालों को चंगा करने और पापों की गुलामी में पड़े लोगों को स्वतंत्र करने के लिए केवल उन लोगों की अगुवाई करता है जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है। इस संसार में हमारा अस्तित्व हमारे प्रभु से माफी पाने और पापों में जकड़े लोगों को खूबसूरत सुसमाचार प्रचार करने और उन्हें पापों से छुड़ाकर शांति देने के लिए है। परमेश्वर हमसे कहता है कि भले ही हमारा जीवन छोटा है, लेकिन वह बेकार नहीं है। परमेश्वर ने तैयार की हुई पापों की माफी और मनुष्य जाति के लिए आशीष इस हकीकत का सबूत है। हमारे परमेश्वर ने दुखी लोगों को महिमा का मुकुट भी वसीहत में दिया है। इसका मतलब है कि पापियों को उनके पापों से माफी मिल चुकी है। यीशु के बपतिस्मा के लिए धन्यवाद और इस तरह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यदि व्यक्ति अपने पापों से माफी पा चुका है तो वह अपने मन में प्रसन्न होगा और इस अद्भुत आशीष की सराहना करेगा। हमारे प्रभु ने उसे महिमा का मुकुट दिया है। उसने पापियों को पानी और आत्मा का सुसमाचार दिया है और उस पर विश्वास करने वालों को अपनी संतान बनाया है। इस खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास करने वाले दुख नहीं लेकिन आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे कि हर मनुष्य रोते हुए जन्म लेता है और मर जाता है, आनंद क्षणिक है और उनके मन दुख से भरे हुए होते हैं। हालांकि परमेश्वर ने उनसे मुलाकात की और उन्हें आशा और प्रकाश से नया जन्म दिया। इसी तरह खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास करके नया जन्म पाए हुए लोग जीवन जीते हैं और नया कार्य प्राप्त करते हैं। उसके अतिरिक्त वे वह कर पाते हैं जो परमेश्वर इच्छा रखता है, और वह है जगत के सारे पापियों को पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करना, उनके दिलों से सारे दुख को बाहर निकालना और इसके बदले उन्हें सारे आनंद का अनुभव करवाना। जिनके पाप परमेश्वर के द्वारा माफ किए गए हैं वे परमेश्वर को महिमा दे। उसने धर्मी को खूबसूरत सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा है। उसने अपने बारे में जैसा है वैसा ही प्रचार करने के लिए कहा है। उसने जो सुसमाचार दिया है और उसने हमारे लिए कैसा महिमावान स्वर्ग का राज्य तैयार करके रखा है, वह हम उसके द्वारा माफी पाए हुए व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की महिमा देख सकते हैं।
जो लोग पवित्र आत्मा पाने से पहले अपने जीवन में दुखी थे, अब वह आनंद करते हैं। जो लोग पापों से घिरे हुए थे, वे अब स्वतंत्र हुए हैं, और जो बेकार का जीवन जी रहे थे, वे अब धर्मी जीवन जी रहे हैं। यह सब परमेश्वर की महिमा को दिखाता है। परमेश्वर ने धर्मी व्यक्ति को टूटे हुओं को फिर से बनाने वाले, उजड़े हुओं को फिर से खड़ा करने वाले और नष्ट किए हुए शहर को बनाने वाले के रूप में दर्शाया है। वास्तव में पानी और आत्मा का सुसमाचार आरंभ की कलीसिया के समय में प्रेरितों के द्वारा प्रचार किया गया था। यीशु को तकरीबन 2000 साल पहले इस संसार में भेजा गया था। ईस्वी सन 300 तक पानी और आत्मा का सुसमाचार इस जगत में प्रचार होता रहा। आज धर्मी के द्वारा जो सुसमाचार प्रचार किया जाता है, यह वही सुसमाचार है जो प्रेरित उन समय में प्रचार करते थे। हालांकि चौथी शताब्दी के रोमन साम्राज्य के आरंभ में, जब रोम ने मसीहियत को राज्य धर्म बनाया और नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी, तब यीशु के बपतिस्मा का सुसमाचार मलिन हो गया और धीरे धीरे गायब हो गया। यह इसके बाद हुआ था, जब मसीहियत एक स्थापित धर्म के रूप में ज्यादा समृद्ध हुआ। तब जिन्होंने सच्चा सुसमाचार प्रचार किया था, वे नष्ट हो गए। क्यों सच्ची मसीहियत और सच्चे सुसमाचार का प्रचार करने वालों का विश्वास बदल गया। मसीहियत रोमन साम्राज्य का राज्य धर्म बनने के बाद मसीही लोग कई बंधनों से स्वतंत्र हो गए और रोमन नागरिकों के जैसे अधिकारों का उपयोग करने लगे। उसके बाद मसीही रोमन लोगों से शादी कर पाए और सरकारी सेवा में भी प्रवेश कर पाए। इस अधिकारों के कारण उनका पुनरुत्थान का विश्वास केवल साधारण विश्वास बनकर रह गया। तब से लेकर पानी और आत्मा का सुसमाचार गायब हो गया और धर्मनिरपेक्ष मसीहियत बढ़ने लगी। परमेश्वर ने अपने दूसरे आगमन के आखिरी समय में हम मसीहियों को पानी और आत्मा के खूबसूरत सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहा है, जो बड़े लंबे समय से नष्ट हो गया था, और ऐसे मनुष्य जाति को उनके पापों से बचाया। वह पानी और आत्मा के खूबसूरत सुसमाचार को फिर से प्रचलित करेगा, जो प्रेरितों के समय में प्रचार किया गया था। प्रेरितों के समय में खूबसूरत सुसमाचार यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर के उसके लहू का सुसमाचार था। उसने हम मनुष्य को बुलाया है, जो नाबाह किए गए शहर को फिर से बनाएंगे। उसने हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार को सिखाया और विश्वास करना सिखाया, और हमें उनकी दाख की बारी में किसान बनाया है। परमेश्वर ने हमने प्रेरितों के समान ही कार्य दिया है। उसने आपको और मुझे पानी और आत्मा का यह मूल सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। परमेश्वर ने उन लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा है जिन्होंने पहले से पवित्र आत्मा पाया है और हमें पवित्र आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें फूलों का मुकुट पहनाया है, सारे दुख को दूर किया है और हमें आनंद देने के द्वारा हमें स्तुति के पोशाक पहना है। जिनके हृदय के अंदर पवित्र आत्मा है, वे दूसरों के लिए एक खूबसूरत सुसमाचार का बीज बोते हैं। तब वे भी हमारे प्रभु के द्वारा सुसमाचार प्रचार करते हैं और अंत में पवित्र आत्मा पाएंगे। हम परमेश्वर के लिए कार्य करने वाले बन गए हैं। आप और मैं स्वर्ग के राज्य की महिमा से आशीषित हैं। हालांकि परमेश्वर ने उनको अंधा कर दिया है जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, जिससे कि वे इस खूबसूरत समाचार को न जान सके, न देख सके और न समझ सके। वे दूसरे लोगों को यीशु पर विश्वास करने के योग्य बना सकते हैं, लेकिन खुद पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं कर सकते। जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, उनके द्वारा परमेश्वर निम्नलिखित कार्य करता है। वह उनसे गरीबों को खूबसूरत सुसमाचार का प्रचार करवाता है और पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा टूटे मन वालों को चंगा करता है। उसने पाप की गुलामी में पड़े लोगों को उद्धार की सच्ची स्वतंत्रता दी है और दुखी लोगों को पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा शांति दी है। उसने जो लोग अपनी कमजोरी के कारण पाप में बंधे हुए हैं, उन्हें स्वतंत्र किया है, उन्हें आनंद और आशा दी है और स्वर्ग में उठा लिया है। इसके अनुसार पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर बसता है, वह हमें सारे लोगों को पानी और आत्मा का सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहता है। जिनके पाप माफ हो गए हैं और जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, उनको यीशु मसीह ने कहा है कि वे सारे पापियों को उनके पापों से बचाए। प्रभु अपनी योजना के लिए उन लोगों को चुनता है और सशक्त करता है जिन्होंने पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाया है। उन्होंने सारे धर्मी व्यक्ति को अपना कार्य करने के लिए कहा है। हम उनके कार्य करने वाले हैं, वे जो उनकी दाख की बारी यानी कि परमेश्वर की कलीसिया के कारभारी के रूप में हैं। हम उसके सेवक हैं।
परमेश्वर ने हमें यह अद्भुत आशीष दी है। जब हम अपनी देह की ओर देखते हैं तब हमें हमारी कमजोरी का एहसास होता है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ कार्य करता है, इसलिए हमें उसमें विश्वास करना है और विश्वास से उसके सेवक बनना है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे द्वारा कई महान कार्य करेंगे और हम पर उसके राज्य का विस्तार करेंगे। परमेश्वर ने नष्ट हुए शहरों में बर्बाद किए गए सुसमाचार के किले को फिर से बनाने का फैसला किया है। उसने वादा किया है कि वह उजड़े स्थानों को और नष्ट किए गए शहरों को फिर से बनाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि पूरी दुनिया में फिर से सुसमाचार की जागृति फैलेगी। हालांकि यह मेरी इच्छा नहीं है, मैं यह विश्वास करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। इसलिए हमारा प्रभु उनसे पूरी दुनिया में खूबसूरत सुसमाचार का प्रचार करवाएगा जिनके पास पवित्र आत्मा है। उसने अपने बेटे को इस जगत में भेजा और सुसमाचार को परिपूर्ण किया, और मैं विश्वास करता हूं कि वह एक बार फिर से हमारा जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है उनके द्वारा अपनी इच्छा को पूरा करेगा। जो लोग इस खूबसूरत सुसमाचार में विश्वास करते हैं वे परमेश्वर की महिमा देखेंगे। हालेलुया।